पत्थरों को पूजने वाला लोग, पहाड़ों को पूजने वाले लोग, मंत्रों को पूजने वाले लोग, पुराणों को पूजने वाले लोग, तमाम पुस्तकों को पूजने वाले लोग, उनको लगता है कि मुझे धार्मिकता का डिग्री मिल गया, धार्मिकता का पद मिल गया, लेकिन धार्मिकता वो चीज नहीं। धार्मिकता आंतरिक क्रांति का एक सबसे सफलतम प्रयोग है जो जीवन को सिद्ध करता है, जिससे जीवन सिद्ध होता है, जीवन का अस्तित्व सिद्ध होता है, जीवन की सारी चीजें सिद्ध होती हैं। जिस व्यक्ति का जीवन सिद्ध हो गया उसके जीवन में कुछ बचता नहीं सिद्ध होने के लिए। लेकिन प्रश्न उठता है कि कैसे सिद्ध होगा। प्रश्न उठता है कि जो अशांति हर लोगों के चेहरे पर, हर लोगों की मानस पटल पर झलकती है, उसका निदान कैसे होगा? क्योंकि आपने वो सारा काम कर लिया जिससे शांति को अपने भीतर उतारा जाए, जिससे अशांति मिटाई जाए, लेकिन हर वो कार्य आपके लिए असफल होने का एक सबूत बन गया। क्या आपने किया? मूर्तियां बनाई, काल्पनिक मूर्तियां बनाई, उस पर आपने फूल चढ़ाए, मालाएं चढ़ाई, किसी की बलि देके खून चढ़ा दिए, उसके लिए पता नहीं क्या क्या चीज आपने कर दिया, शांति वहां भी नहीं मिली। मोटे मोटे पुस्तकों को अध्ययन किया, गीता, बाइबल, कुरान, त्रिपिटक, वेद, शास्त्र, उपनिषद जैसी चीजों का अध्ययन कर लिया, शांति वहां भी नहीं मिली। मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए, मंत्रों से भी शांति नहीं मिली। तंत्र करना शुरू कर दिए, तंत्रों से शांति नहीं मिली। युक्तियां की, तमाम चीजें आपने की दुनिया में। नंगे पांव चल के पहाड़ों के मंदिर के शिखर पर पहुंच करके उसकी पूजा की गई, तब भी शांति नहीं मिली। उपवास करके पूजा किया गया तो भी शांति नहीं मिली। चिल्लाए तो भी शांति नहीं, मौन हुए तो भी शांति नहीं। जितनी भी चीजें आपने संसार में किया, कैलेंडर, मूर्ति जैसी चीजें, पता नहीं क्या क्या किया आपने, उससे आपके भीतर शांति नहीं घटित हुई। अगर शांति घटित होती तो बुद्ध जैसी प्रतीति होती, अगर शांति घटित होती तो मीरा जैसी मस्ती होती, अगर शांति प्रतीति होती तो रैदास जैसा वो ज्ञान आपके अंदर उतरता। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा भी नहीं। ऐसा होता तो कब के हो चुका होता। एक पीढ़ियां गुजर गई, 2 पीढ़ी गुजर गई, 3 पीढ़ी गुजर गई, ये पीढ़ियां गुजरती चली गई, लेकिन भीतर की शांति घटित नहीं हुई। बार बार बताया जाता है कि आत्मबोध समिति, जैसा कि नाम भी है स्पष्ट है, आत्मा के बारे में बताया था। और आत्मा कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है। ऊर्जा आपके भीतर है, चेतना आपके भीतर है, वो शक्ति आपके भीतर है, वो प्रेम आपके भीतर है, वो प्रयोग आपके भीतर, वो शांति आपके भीतर है, ये साधना आपके भीतर, वो श्रद्धा आपके भीतर, वो सारा का सारा अस्तित्व आपके भीतर है। सब कुछ आपके भीतर। और भीतर से जब उसका अस्तित्व शरीर से टूटता है तो मंजर देखने लायक होता है। दुनिया के सामने तब अस्तित्व समझ में आता है कि जीवन का क्या महत्व होता है। मतलब क्या हुआ कि जब शरीर से आत्मा का संपर्क टूटता है, मतलब आप मृत्यु को वर्ण करते हैं, उस समय पता चलता है कि जीवन किस लिए मिला है। शरीर की सांसें अंतिम शिखर तक पहुंचते पहुंचते लोग समझाने वाले मिलते हैं, बचाने के लिए प्रयत्न करते हैं, धन दौलत की परवाह नहीं करते, अपना स्वास्थ्य का परवाह नहीं करते, केवल एक दिमाग में फोकस रहता है कि उसको बचा लिया जाए। किसको? जो निकलने वाला इसके भीतर की चेतना है उसको बचा लिया जाए, जो भीतर की शक्ति निकलने वाली उसको बचा लिया जाए, जो आत्मा निकलने वाली है उसको बचा लिया जाए, जो रूह या रूहानियत जिस जो भी नाम दे दिया जाए, जो निकलने वाला है उसको बचा लिया जाए। लेकिन संसार के पास कोई उपाय नहीं। वेद, शास्त्र, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद,
तंत्र, मंत्र, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सारी की सारी चीजें शिथिल पड़ जाती हैं, उसको बचा नहीं पाती। और अंत तक इस शरीर का क्या अंजाम होता है आप देखते हैं। जन्म हुआ तो शरीर को मरना पड़ेगा, जन्म मिला है तो शरीर को मरना पड़ेगा। मैंने कल ही चर्चा में बताया था कि जन्म और मृत्यु दो पराये किनारे हैं। न जन्म पर आपका बस है, न मृत्यु पर आपका बस है, दोनों के बीच में आप झूल रहे हैं। दो पराये स्तंभ है। तो जीवन इसलिए मिला है कि जन्म ले लिया जाए और मर लिया जाए, कमा लिया जाए, खा लिया जाए, पहन लिया जाए, सो लिया जाए, घूम लिया जाए और संसार को भोग लिया जाए। जीवन इसीलिए मिला है। अगर जीवन इसीलिए मिला है तो बुद्ध मूर्ख थे। अगर जीवन इसीलिए मिला है तो रैदास मूर्ख थे, कबीर मूर्ख थे, मीरा मूर्ख थी, जीसस मूर्ख थे, मोहम्मद साहब मूर्ख थे। अगर वो मूर्ख है, आप समझदार हैं, तो लोग उनको क्यों पूछता है? आपको पूछना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि पहनना, खाना सबके बस की बात, सब कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे कपड़ा, महंगे से महंगा परिधान, सारा का सारा व्यवस्था, हर चीज। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भूखों मर रहा हो आजकल। ये जीवन है, इसीलिए शरीर मिला है? नहीं, ये शरीर एक बहुत बड़े अवसर के लिए दिया गया है, बहुत बड़ा अवसर है। जैसे एक पेड़ लगाया जाता है तो एक कामना रखी जाती है, उससे एक अवसर रखा जाता है कि इससे छाए मिलेंगे, फल मिलेंगे। एक फूल लगाया जाता है तो उससे एक अवसर लिया जाता है, उससे सुगंध मिलेगा, उससे तृप्ति मिलेगी। उसी प्रकार से जीवन दिया गया मनुष्य का, तो एक अवसर आपको दिया गया। क्या अवसर है? जो अवसर आप समझ रहे हैं वो अवसर नहीं है। जन्म लेना, पढ़ाई करना, नौकरी करना, महंगे से महंगे गाड़ी में चलना, बड़े से बड़े घरों में रहना, अच्छी से अच्छी सुख सुविधाओं को भोगना, ये अवसर नहीं, इस चीज के लिए जीवन नहीं मिला है। मैं मानता हूं ये जीवन की एक असीम मानक है, ये चलना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि ये न किया जाए, ये न किया जाए, ऐसा कदापि नहीं है। इसको करते हुए जो करना है वो किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। क्या किया जाए? तो स्वयं को जाना जाए, स्वयं का बोध किया जाए। स्वयं का बोध करने का अर्थ यह है, जो अंदर की आत्मा जिसके लिए आप आंसू बहा रहे थे, छाती पीट रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाने के लिए डॉक्टरों को विदेशों में धन को, दौलत को गंवा रहे थे कि बचा लिया जाए, उसका बोध किया जाए। मैं समझता हूं उससे महत्वपूर्ण चीज शरीर में कुछ नहीं था। हाथ कट गया, आदमी जिंदा है तो कोई पश्चाताप नहीं होता जाता। पैर कट गया, आदमी जिंदा है तो कोई पश्चाताप नहीं करता, लेकिन आदमी मर गया, पैर सही सलामत है तो सब के सब प्रयास ये पश्चाताप करते हैं कि ये तो गया। ये जीवन का असली बुनियादी प्रश्न है। मंच से आपने सुना है कि आप कौन हैं, ये प्रश्न बहुत छोटा है। मैं समझता हूं इससे छोटा प्रश्न नहीं हो सकता। आप कौन हैं, यह प्रश्न बहुत छोटा है, बहुत लघु प्रश्न, बहुत छोटा प्रश्न, बहुत न्यून प्रश्न है। लेकिन इससे बड़ा प्रश्न, इससे गूढ़ प्रश्न, इससे सार्थक प्रश्न मैं समझता हूं जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आप कौन हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको तलाश करना है, और आप तलाश करते करते उस बुनियाद पर पहुंचते हैं कि आप कुछ नहीं। क्योंकि ये शरीर आपकी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये शरीर किसका है तो आप कहेंगे ये मेरा शरीर है। आपसे पूछूं कि मस्तिष्क किसका है तो कहेंगे मस्तिष्क मेरा है। आंख किसका है तो आंख मेरी है। नाक किसका है तो नाक मेरी है। हड्डी किसकी है तो हड्डी मेरी है। हाथ किसका है तो हाथ मेरा है। पैर किसका है तो पैर मेरा है। समूचा शरीर मेरा है। तो प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं? सारा का सारा समुच्चय, सारा का सारा सेट बना दिया गया, इसको शरीर कह दिया गया। और इस शरीर में किसी चेतना को रख दी गई जो शरीर के अंदर है लेकिन शरीर के रूप में नहीं है।